फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा पोएट्री सेक्शन का है, उसका नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ। इसको लिखा है किसने? जॉन डन। जॉन डन जो कि इंग्लैंड के जाने माने कवि थे, उन्होंने जो है इसको लिखा है। और लिखने का एक वजह है कि जॉन डन जो थे वो अपनी जो प्रेमिका थी उनका उसको छोड़कर वो जर्मनी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बच्चों? जर्मनी जा रहे थे। तो when he was going to Germany, his beloved started crying, how I will stay here without you. So John Donne wrote such a fantastic poem for her. और जॉन डन कवि यह बेहतरीन कविता उनके लिए लिखते हैं। तो चलते हैं, जानते हैं जॉन डन के बारे में। जॉन डन का जन्म जो था, जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572 और इनकी मृत्यु हो गई 1631। जॉन डन को बोला जाता है कि ये मेटाफिजिकल पोएट थे। जॉन डन कैसे पोएट थे? मेटाफिजिकल पोएट। आप इसको एकदम ध्यान रखेंगे। ये जो है अक्सर पूछा भी गया है 12th के एग्जाम में कि जॉन डन इज नॉन एज, तो आप वहां पर क्या आंसर देंगे? मेटाफिजिकल पोएट। इनका जन्म जो है, जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। और इनका जन्म एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में, प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध, धनाढ्य, एक रिच परिवार में हुआ था। और वहाँ वो जो उनका परिवार का धर्म था, उनका फैमिली का रिलीजन था, वो क्या था? रोमन कैथोलिक फैमिली था। यहाँ पर एक बात जानने की जरूरत है, इंग्लैंड में उस समय एंटी कैथोलिक रिलीजन को माना जाता था, और जबकि इनका परिवार कौन से रिलीजन को मानते थे? रोमन कैथोलिक। इस वजह से क्या हुआ कि जॉन डन को, नेक्स्ट में देख सकते हैं, जॉन डन वाज फोर्स्ड, उनको जबरदस्ती भगाया गया, छोड़ने पर मजबूर किया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने बोला कि आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं सकते हैं, आपको हम डिग्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका रिलीजन क्या है? कौन सा रिलीजन है? रोमन कैथोलिक है ना। इस वजह से क्या हुआ? उनको डिग्री नहीं दिया गया और उनको वहां से भगा दिया गया। और जॉन डन जो है वो लॉ की पढ़ाई किए थे और थियोलॉजी की पढ़ाई किए थे। कौन से विषय की पढ़ाई किए थे जॉन डन? लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई किए थे। जॉन डन participated in 2 naval expeditions and became the secretary to a powerful novel. जॉन डन जो है 2 नौसेना के अभियानों में हिस्सा लिए थे और उसके सचिव भी बन गए ना। तो जब ये सचिव बन गए तो कुछ दिन तक रहे, लेकिन इन्हें क्या हो गई कि जो है वो जो इनके मालिक थे उनकी भतीजी से ही क्या हो गया? इनको प्यार हो गया। और फिर क्या किए? उसको लेकर ये फरार हो गए। और जॉन डन जब फरार हो गए उसको लेकर, तो क्या हुआ? जॉन डन को कुछ दिनों के लिए जेल की भी हवा खानी पड़ी और इस वजह से इनकी नौकरी भी क्या हो गई? चली गई। तो जॉन डन lost his job when he was briefly sent to prison. जॉन डन को कुछ दिनों के लिए क्या किया गया? जेल भेजा, क्योंकि उन्होंने चुपके से शादी कर ली, सीक्रेटली मैरिज, चुपके से शादी कर ली अपने पैटर्न नीस से, अपने मालिक की भतीजी से। इस वजह से इनको कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। और इन 1615 में when he was just 42 years old, because he has studied theology, so he participated in Anglican Church audition and he was selected as a preacher.
सो जॉन डन क्या हुआ कि 1615 ईस्वी में एक एंग्लिकन चर्च में ऑडिशन चल रहा था प्रीचर के लिए, तो वहां पर इन्होंने ऑडिशन में हिस्सा लिया और जॉन डन एक प्रीचर बन गए। कौन से चर्च में? एंग्लिकन चर्च में। तो आपको यह क्या करना है, याद करना है। प्रीचर मतलब उपदेशक। प्रीचर मतलब क्या होता है? उपदेशक, जो कि हमें मार्ग दिखाता है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, सन्मार्ग पे चलना है, अच्छे कर्मों को करना है। सो ही बिकम प्रीचर इन 1650। कब प्रीचर बने? 1615 ईस्वी में। और कौन से चर्च में बने? एंग्लिकन चर्च में बने ना। जॉन डन इज नोन फॉर सॉन्ग्स। हम जॉन डन को जानते हैं उनकी गीतों के लिए, उनके सोनेट्स के लिए। यानी सोनेट्स भी एक प्रकार की कविता होती है जिसमें कितने लाइन होते हैं? 14 लाइन्स होते हैं। सोनेट्स में कितने लाइन्स होते हैं बच्चों? 14 लाइन्स। पूछा जाएगा हाउ मेनी लाइन्स इन ए सोनेट्स? देयर आर 40 लाइन्स इन ए सोनेट। सोनेट भी एक कविता का रूप है और उसमें कितनी लाइन होती है? 14 लाइन्स होती है। सटायर्स, सटायर्स क्या होता है? ये व्यंग होता है। सटायर क्या होता है? व्यंग होता है। जैसे एक व्यंग बोल लो, क्या सोच रहा है ना, सूख के हो गया गन्ना, मुझको धरने पर बैठाकर सीएम बन गया मुन्ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का सटायर है, व्यंग है। तो ये भी लिखा करते थे। एलेसिस शोक गीत। एलेसिस मतलब क्या होता है? शोक गीत, जो कि दुख में गाया जाता है। वैसी कविताओं की भी रचना इन्होंने किया। और सरमोन्स मतलब क्या होता है? उपदेश। सरमोन्स मतलब क्या होता है? उपदेश। तो हम जान चुके हैं कि जॉन डन के बारे में, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोएम।